तो स्टूडेंट्स वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिफाइन करें, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेज इन मोशन, यू कैन से द इलेक्ट्रिक चार्जेज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस की वजह से कुछ इफेक्ट क्रिएट होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की एग्जिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज वी कैन डिफाइन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेड एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है या उसके इफेक्ट को फील किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन हम क्या देंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, property of the matter due to which it produces and experiences electric and magnetic effect. Now we know that there are two types of charges, that is negative charges and positive charges. लोअर क्लासेस से हम पढ़ते हैं नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट किस तरह के चार्जेज है? We know that nowadays we know that electric current is the flow of negative charges. Basically electric current क्या है? It is the flow of negative charges. Negative charges मतलब flow of electrons हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होती है। बट जब इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया गया उस समय लोगों के पास ये नॉलेज नहीं थी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज जो है वो किस तरह के चार्जेज हैं, नेगेटिव चार्जेज हैं या पॉजिटिव चार्जेज हैं। तो लोगों ने उसको एज्यूम किया कि दिस इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेज एंड अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन थी उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव एज्यूम किया गया। बट नाउअडेज वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेज, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेज एंड दैट्स व्हाई द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट स्टिल जब भी हम सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट हम जब ड्रॉ करते हैं, आगे हम देखेंगे, तो हम चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है हम हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव शो नहीं करते। वी ऑलवेज शो इट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? हालांकि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव है। हम ऐसा इसलिए इन द ऑनर ऑफ दो साइंटिस्ट जिन लोगों ने इसके बारे में इतना काम किया, उनको ऑनर देने के लिए हम आज भी हम इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या लिखेंगे आंसर? दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट क्वेश्चन ऐसे होता है कि व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए ये हो गया। अब इसमें देखिए, अब हम चार्जेस की हम बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की चार्जेज हैं। हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वी हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एब्सोल्यूट चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी। एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक, पहले हम इसके एसआई यूनिट की हम बात करें। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलम, कूलम। और इसमें सीजीएस यूनिट जो होती है, इसकी सीजीएस यूनिट ऑफ चार्जेस स्टैटोकूलम। आपको ऐसा यूनिट याद रखना है। तो अब अगर हम जैसे देखिए, अब इसके जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, सी से लिखते हैं। प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बट चार्ज की यहाँ पे क्या होगा? दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज। सेम चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। याद रखना हमें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है
पे बेस्ड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which constitute 1 coulomb of charge. Very simple, नंबर निकालना है, दैट इज Q अपॉन E. चार्जेस कितनी है और कितने हमारे पास कितने चार्जेस हमारे पास 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसको आप डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज. अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. मैंने इसको लिख दिया 10/16 इंटू 10⁻19. नाउ वी कैन राइट एक 10 मैंने इसमें से ले लिया, 100/16 इंटू 10⁻18. दिस इज 4 जा एंड दिस इज 25. आप इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 6.25 इंटू 10⁻18. आप इमेजिन कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक कूलम ऑलरेडी काफ़ी छोटी चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कम चार्ज होता है. बिकॉज केवल एक कूलम चार्ज अगर हमें चाहिए तो वी नीड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को हम इकट्ठा करेंगे, देन वी गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज. अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमने, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है. अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरह की होगी. ओके, हमारे पास वी हैव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, चार्जेस आर एट रेस्ट, and here charges are in motion. हम जो यहाँ स्टडी करेंगे, जो हमारे मतलब का है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एक दो एग्जांपल देखिए. फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सम टाइम, जैसे खासकर ठंड के टाइम पे आप जब मतलब स्वेटर वगैरह आप जो यूज़ करते हैं, तो उनकी हमारे जो बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं उनके साथ फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. आप जब स्वेटर को उतारते हैं तो समटाइम चट की आवाज़ आती है, और अगर आप अंधेरे में अगर आप मतलब स्वेटर उतार रहे हैं तो उस समय आपको हल्की हल्की चिंगारी भी फील हो सकती है, बट उससे हमें कोई नुकसान नहीं है. इवन और भी कुछ एग्जांपल, अगर आपके बाल सूखे और आप कोई प्लास्टिक के स्केल वगैरह को बालों से रगड़ते हैं और उसको आप कागज़ के छोटे छोटे पीसेज के पास के लेकर के आते हैं तो उसको खींच लेता है, तो दैट इज़ ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई है, बट वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर चार्जेस की मूवमेंट नहीं हो रही, तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है. हमें जो कुछ भी कंसर्न है, जो हमें स्टडी करना है, दैट इज अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो चलिए देखते हैं. अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि चार्जेस एट मोशन. अब चार्जेस एट मोशन का मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास एक ये वायर है, एक ही कंडक्टर वायर है. दिस इज वन कंडक्टर वायर. इस कंडक्टर वायर में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंगली रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. वी हैव न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंगली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी सिचुएशन को मेंटेन रखना चाहता है. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, जब तक कि कोई फोर्स उस पर लग करके उसको उसके सिचुएशन को चेंज करने के लिए कंपेल नहीं करे. आप इस लॉ को सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं. अब नॉर्मल केसेज में ऐसे है. अब मैंने क्या किया कि अब मैंने इसको एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस वायर को मैंने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी एक सेल के साथ मैंने कनेक्ट किया. मैं यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्शन शो करूँगा. दिस इज नॉट अ सर्किट डायग्राम. करंट फ्लो होनी शुरू हो गई. अब करंट फ्लो होनी शुरू हो गई तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे अब इन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. देखिए अब इनको
इधर उधर के बजाय एक फिक्स डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा, एंड दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्जेज अब एक साथ एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, और अब हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होनी शुरू हो गई। बट क्या ये फ्लो होना चाहेंगे? नहीं, ये करंट को रेसिस्ट करेंगे, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर वायर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक हमें यहाँ पे एक टर्म मिला, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हम क्या देंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर वायर ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it is called resistance of the conductor। ऐसी कोई चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो हमें आउटपुट काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, बट ऐसी कोई चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देयर आर सर्टेन कंपाउंड, कुछ हमारे पास सिरेमिक कंपाउंड है जो -169 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे उनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, एंड नाउ दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। बट अगेन हमें तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे, यानी जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। बट ऐसी कोई चीज़ फिलहाल हमारे पास अभी पॉसिबल नहीं है जो रूम टेम्परेचर पे इस ढंग से बिहेव करे। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो कुछ भी हमारे पास सब्सटेंसेज हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव, रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमारे पास जो भी सब्सटेंसेज हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज वी हैव कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर्स। मेटल्स जितने भी हैं दे आर गुड कंडक्टर। नॉन मेटल या कुछ और चीज़ें जैसे आपको कुछ कंपाउंड मतलब प्लास्टिक्स है, लकड़ी वगैरह है, ये सब इंसुलेटर्स हो गए। रजिस्टर अभी हम देखेंगे क्या होते हैं। तो पहले हम इनके डेफिनेशन देखते हैं। कंडक्टर को हम डिफाइन करेंगे, दो सब्सटेंसेज हु हैज लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस तो है बट रेजिस्टेंस काफ़ी कम है। अब देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, कंडक्टर, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, दिस इज करंट आई, और रेजिस्टेंस दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से इसको अपोज किया जाएगा, बट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो। रेजिस्टेंस काफ़ी लो है, करंट बड़े आराम से फ्लो हो जाएगी। थोड़ा बहुत इसको वर्क डन करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड, ये वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दैट्स वाई लंबे समय से किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो हो रही है आप उसको टच करेंगे तो वो आपको गर्म पता चलती है, हीटअप हो जाती है। प्लग वगैरह है, आयरन वगैरह के जो प्लग हैं या जहाँ पे भी ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है वो लंबे समय से यूज़ करने पे आपको हीटअप हो जाती है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेज वगैरह होते हैं, अगर लंबे समय से स्विच ऑन है आप उसको टच करेंगे तो आपको गर्म पता चलती है। दिस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस। तो दिस इज, यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेटल्स। मेटल्स की रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें आसानी से मूवमेंट इंट्रोड्यूस हो जाती है, दैट्स वाई मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली। नाउ इंसुलेटर्स, दो सब्सटेंसेज विच हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, करंट कितनी भी कोशिश कर ले फ्लो नहीं हो सकती, दैट इज इंसुलेटर। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई, रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, किसी भी कीमत पे ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अगर ये मान लीजिए करंट है ऐसे फ्लो होना चाह रही है, इसको फ्लो नहीं होने देगा, किसी भी कीमत पे इसको फ्लो नहीं होने देगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। दैट इज इंसुलेटर। प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं और भी जो लकड़ी वगैरह, ये सारे इंसुलेटर्स हैं, इनसे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती। नाउ द नेक्स्ट इज रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स इनके बीच की चीज हो गई, हु हैज हाई रेजिस्टेंस। अब यहां पे क्या है कि रेजिस्टेंस हाई तो है लेकिन इतनी हाई नहीं कि करंट फ्लो नहीं हो सके। ये रेजिस्टेंस है,
करंट फ्लो होना चाहेगी, रेजिस्टेंस उसको रोकेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकती, करंट फाइनली फ्लो हो जाएगी। लेकिन चूँकि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो करंट को फ्लो होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। करंट इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो सकती, करंट को काफ़ी वर्क डन करना पड़ेगा, और ये सारी की सारी वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। और जो रजिस्टर है वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है इमीडिएट, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। घर में हम इसको यूज़ करते हैं, हीटर में हम यूज़ करते हैं, वाटर का जो पानी गर्म करने के लिए जो आपकी इमर्जन रॉड होता है उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो गीज़र है उसमें हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कि अब मेटल की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ऐसा कोई हमारे पास मेटल नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाए। कुछ को छोड़ के, जैसे आपको टंगस्टन पर यूज़ होता था, जो पहले जो इनकैंडेसेंट लैंप होते थे, पहले के जो बल्ब यूज़ होते थे इस तरह के जो पीली रोशनी वाले, तो इस तरह से यहाँ पे एक ऐसे एक इस तरह का फिलामेंट होता था, ये टंगस्टन का बना होता था। इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा क्योंकि जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करेंगे ये गर्म होकर के ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से हमें हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। यहाँ जो लाइट निकलेगी, आप इसको बल्ब को टच करेंगे तो बल्ब काफ़ी गर्म हो जाता था, बट अब जो हमारे पास LED के बल्ब होते हैं वो गर्म नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट यूज़ नहीं की जा रही, वो दूसरी टेक्नोलॉजी होती है। तो नॉर्मली मेटल्स की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जो हीटर की जो कॉइल वगैरह होती है उसको बनाने के लिए हम अलॉयज़ यूज़ करते हैं, जैसे निक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, ये सारे 2-3 मेटल्स को मिला करके बनाए जाते हैं, जैसे निक्रोम, निकल, क्रोमियम, कॉपर और भी कुछ मेटल्स को मिला करके बनाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स, जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट इतनी ज़्यादा नहीं करंट को फ्लो नहीं होने दे। करंट फ्लो तो हो जाएगी, लेकिन करंट जो भी वर्क डन करेगी वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स वाई जैसे जो रूम हीटर आप ठंड के टाइम में यूज़ करते हैं, आप जैसे ही आप उसका प्लग ऑन करते हैं वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है और उससे हीट एनर्जी रेडिएट होती रहती है। तो दैट इज़ रेजिस्टर्स। तो हमने ये डिस्कस किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक ओम्स लॉ वगैरह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।